हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि कैसे फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो इसकी एम्ब्रियोलॉजी है वो जनरली आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि जनरली जो है यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक साथ में डेवलप होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इनका जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इनका दोनों का एक साथ में होता है। कौन कौन सा? यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का साथ में होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें जो फर्स्ट है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें मीजोनेफ्रिक जो डक्ट है वो बनाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पैरामीजोनेफ्रिक जो डक्ट होती है वो बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। आपको पता है 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से जो मीजोडर्म होती है वो बनाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें से हम बात करेंगे इंटरमीडिएट मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म आगे जाके डिवाइड होती है, जो कि इसका जो फॉर्मेशन हो कैसे होता है उसके बारे में हम इसका जो फिजियोलॉजिकल पाथवे है उसके द्वारा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, फर्स्ट जो इंटरमीडिएट है वो मीजोडर्म फॉर्म हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड इसका प्रोसेस है वो होगी 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल जो होती है उनमें से जो 5वें नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ से सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा और 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में से डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड होती है, ठीक है। डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड होने के बाद में यहाँ से डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड होगी आगे। थर्ड प्रोसेस जो इसका रहेगा वो होगा डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड। थर्ड प्रोसेस डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड होगी नीचे, एक्सटेंड डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड होने के बाद में आगे जाके 2 और जो ब्रांचेज है उनमें डिवाइड होगी। मतलब जो मेन ब्रांचेज है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन की जो मेन ब्रांचेज है उनका जो पाथवे है, मेन जो इम्पोर्टेंट पाथवे है यहाँ से स्टार्ट होगा, डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड से। डोर्सल कॉर्डल एक्सटेंड आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइडेड होने के बाद में देख लो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट जो मैंने आपको पहले भी बोला था पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि क्या बनाती है? वुल्फियन डक्ट, सॉरी मुलेरियन डक्ट बनाती है। मुलेरियन डक्ट बनाती है। मुलेरियन डक्ट आगे जाके ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है 4th स्टेप, 5 स्टेप मुलेरियन डक्ट और 6th स्टेप फाइनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन आते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी जो ब्रांच है वो है प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होगी और प्रोनेफ्रिक डक्ट। प्रोनेफ्रिक डक्ट आगे जाके मीजोनेफ्रिक डक्ट बनाएगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट बनाएगी। ये दोनों आप सेम मान सकते हो। अगर बीच वाला स्टेप 4th नंबर स्टेप जो है आप नहीं भी लिखते हो तो मीजोनेफ्रिक लिखोगे तो भी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। वुल्फियन डक्ट बन गई। वुल्फियन डक्ट से क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और पेनिस, ठीक है, ये सब मीजोडर्म से बनते हैं। और बाकी के जो भी ऑर्गन्स है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं, ठीक है। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है फॉर्मेशन होता है। और इसकी जो मेन जो
आपको फिजियोलॉजिकल पाथवे में जो स्टेप्स है वो 4, 5, 6 और 7 है, जो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देख लीजिए आप, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ है मेनली किससे, मेसोडर्म से। जो मेनली जो मोस्टली जो डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है मेसोडर्म से। और कुछ एक सर्टेन जो पार्ट्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।